बिल्कुल अनूप, मैं आपको इस वक्त बता दूं, जो संतू है, जो जिनको लेकर के इस वक्त पुलिस जा रही है, वो जिस तरीके से लेकर के जा रहे हैं वो बहुत अहम है समझना कि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जैसे संतू को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, संतू को जिस तरह से अरेस्ट करके ले जाया गया, ये साफ दिखा रहा है, मंशा बिल्कुल क्लियर है कि कैसे दबाना है, परेशान करना है, सच सामने ना आए, कोई संदेश खाली ना जाए, संदेश खाली जाने से डरे, ये बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन ये समझना होगा यहाँ की सरकार को भी कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ना डरता है ना झुकता है, सच की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहा है और जीतता रहा है। जीत हमारी होगी, ये बिल्कुल हमें यकीन है। संतू के साथ हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, हम लगातार डटे हुए हैं क्योंकि संतू अपना काम कर रहे थे। और देश में क्या, अगर पत्रकार अपना काम करेंगे तो पश्चिम बंगाल का देश अलग हो गया है जहां पर रोक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो न्याय की बात होती है वो कहां है? देखिए, मां माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, ना मां का ख्याल है ना मानुष का ख्याल है। संतू जो यहीं के हैं, संतू जो यहाँ की इसी धरती से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है और ममता बनर्जी इसको देखती रहेंगी? क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं उनके पुलिस के अधिकारियों ने कुछ बोला? क्यों हर कोई चुप्पी साधे बैठा है? क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि यहाँ की पुलिस अगर कुछ कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के उन चीजों को देखते हुए नहीं कर रही, उसको पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हें कैसे कब पकड़ना है। शाम के वक्त का इंतजार किया हो चुका है। क्या आरोप है, क्या गुनाह किया है संतू ने जिसकी वजह से उन्हें अभी तक कस्टडी में रखा गया है? हमने तस्वीरें देखी किस तरह से उन्हें घसीटा गया, किस तरह से खौफ का माहौल बनाया गया। देखिए, एक बात सुजाता समझ लीजिए, आरोप बहुत गंभीर लगाए गए हैं और वो बिल्कुल निराधार आरोप है। जो आरोप है वो बिल्कुल झूठे हैं। लेकिन चूंकि केस बना रहा था यहाँ की पुलिस को, जो उनकी आदत है कि आप किसी के खिलाफ केस बना दीजिए, उसके बाद उसको जेल में डाल दीजिए, यही तो जाना जाता है बंगाल के लिए। बंगाल में क्यों कहा जाता है कि अराजकता है? इसीलिए कहा जाता है। न्याय व्यवस्था चरमरा चुकी है, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि आप ये समझिए कि भाई अगर पुलिस को कुछ पूछना भी होता है तो एक तरीका होता है। पुलिस बुलाती है, पूछती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, ना यहाँ नोटिस दिया जाता है, ना यहाँ बुलाया जाता है। इंतजार किस चीज का होता है कि संतू सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शाम होते होते तक संदेश खाली, जो एक तरह से कोलकाता से इतना दूर है, कनेक्टिविटी है नहीं, फेरी से आप जाते हैं, उस वक्त आप गिरफ्तार करिए जहां पर कोई भी पहुंच ना पाए संतू की मदद के लिए। यह बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुआ है। संतू को जैसे अरेस्ट किया गया है, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सवाल यह है कि यही वो जगह है जहां से शाहजहां शेख 13 सालों तक महिलाओं का उत्पीड़न करता रहा, जमीनें हथियाता रहा, धमकी देता रहा, जान से मारने की धमकी देकर के महिलाओं को मजबूर करता रहा, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई यहाँ की पुलिस की ओर से। यही पुलिस है ना जिसका दोहरा रवैया नजर आता है कि कैसे एक शातिर अपराधी के खिलाफ वो कुछ नहीं करती है। संतू जैसे निर्दोष लोगों के लिए, निर्भीक पत्रकार के लिए वो क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये लोग डर जाएं, कैसे ये लोग फील्ड में ना उतरे, संदेश खाली के अंदर ना जाए, क्योंकि संदेश खाली के अंदर एक डर का, बहुत जबरदस्त डर का माहौल है। और ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी यही रही है, डराओ और राज करो। अब वो यहाँ पर मीडिया को भी डरा करके राज करने की कोशिश कर रही हैं। वो जो करें, वो जो कहें, आप उसके मुताबिक चले, ये यहाँ पर एक तरह से बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से संतू बान को अरेस्ट किया गया। बिल्कुल श्वेता, आप जो बात बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है, आगे भी आप नजर बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सच दिखाना क्या बंगाल में गुनाह है? क्या बंगाल में देश से अलग कानून चलता है? रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर से आतंकी जैसा बर्ताव आखिर क्यों किया गया? रिपब्लिक की खास रिपोर्ट देखिए और समझिए क्या हो रहा है इस वक्त बंगाल में। একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে, একজন সাংবাদিককে একজন সাংবাদিককে এভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন संदेश खाली का सच ममता को नहीं रहा पच। पूरे देश ने देखी ममता की सोच तालिबानी। भक्षक शाहजहां शेख पर ममता का हाथ। क्या रिपोर्टिंग करना है अपराध? একজন সাংবাদিককে এভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। একজন क्या सीएम ममता है शाहजहां शेख के साथ? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की ये ताजा तस्वीरें चीख चीख कर ममता सरकार से सवाल पूछ रही हैं। क्या न्यूज रिपोर्टिंग करना अपराध है? क्या न्यूज चैनल पर सच दिखाना कोई गुनाह है? क्या पीड़ितों की आवाज बनना कोई अपराध है?
দেখানোর চেষ্টা করবো। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये तस्वीरें जरा गौर से देख लें। संदेश खाली का सच जब देश के सबसे बड़े रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने दिखाया तो फिर मुख्यमंत्री ममता की पुलिस ने रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर से कैसा सलूक किया वो आप सबके सामने है। গ্রেফতার করা হচ্ছে কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীতে। मुख्यमंत्री ममता की बंगाल पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क रिपोर्टर संतू पान को रिपोर्टिंग करते हुए ही गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टर की गिरफ्तारी की तस्वीरें रिपब्लिक के कैमरे में कैद हो गई। দেখানোর চেষ্টা করবো। वो महिलाएं जो अभी तक अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर नहीं करवा पा रही थी, उनकी कंप्लेंट कभी भी रजिस्टर नहीं की पुलिस ने। लेकिन यहाँ पुलिस कितनी एक्टिव नजर आती है। यही पुलिस शाहजहां शेख के मामले में मौन थी। यही पुलिस जब महिलाएं रोती थी, तड़पती थी, कहती थी रात में 12-12 बजे हमें पार्टी ऑफिस से बुलाया जाता है, कुछ करिए, तब यही पुलिस चुपचाप बैठी रहती थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज किस तरीके से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, रोकने की कोशिश की जा रही है, ये साफ दिखाता है कि लोकतंत्र खतरे में पश्चिम बंगाल में है। किस तरह से बंगाल पुलिसकर्मी रिपब्लिक नेटवर्क के रिपोर्टर को संदेश खाली से अरेस्ट करते हैं ये तस्वीरें बता रही हैं গ্রেফতার করা হচ্ছে সন্দেশখালীর মায়েদের কথা বলার জন্য। कि ममता सरकार को संदेश खाली का सच पच नहीं रहा है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली की हकीकत पूरी दुनिया से छिपाना चाहती हैं या फिर ममता रिपब्लिक नेटवर्क की साहसिक पत्रकारिता से घबरा गई हैं और जब कोई बस नहीं चला तो रिपब्लिक मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की गई। पूरे पश्चिम बंगाल और संदेश खाली में किस तरह की अराजकता फैली है मुख्यमंत्री ममता ने उससे तो मुंह फेर रखा है और पुलिस का उस पर कोई जोर ही नहीं। मैं बार बार यही कहूंगी कि पुलिस अपना पार्ट नहीं प्ले कर रही। आज भी मैंने एसपी को बोला है कि एसपी साहब वहां पे कुर्सी पे बैठे थे जब मैं एक एक गली में घूम रही थी। उनकी ड्यूटी थी कि मेरे साथ आते और महिलाओं को सुनते, अपने आप सुनते कि क्या मुझे नहीं सुनाना पड़ता उनको। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। संदेश खाली का आरोपी शाहजहां शेख तो फरार है लेकिन जब देश का सबसे बड़ा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क संदेश खाली में इन पीड़ित महिलाओं की आवाज बनता है तो फिर उसी पर कार्रवाई कर दी गई। अगर रिपोर्टर्स को इस तरह से उठाया जाए अपने काम के लिए और जिस तरह से उठाया गया, आप देख रहे हैं तस्वीरें, इसको अनुराग जी देश भर में गुस्सा है, तो इस पर क्या हो सकता है? देखिए, जिस हम तो राज्य कोलकाता की हाईकोर्ट जा रहे हैं। महिला हो और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा हो और वहां पर अगर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकारों को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।